जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। लेबर कॉस्टिंग आसान या मुश्किल? आसान है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मुश्किल? पहले नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है अभी भी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे अब लेबर में आपकी महारत आती जा रही है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट अगर खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल की कॉस्ट भी आती है, लेबर की भी आती है, ओवरहेड्स भी आते हैं। तो ये जैसे जैसे असल में पूरी कॉस्ट आपकी ले आए भाई इधर, प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद ही आपको जाके समझ आती है सही तरह से। तो फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन 3 दिन में होगा करता है, 3 दिन में। जैसे ये लेबर पे अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड पे इस पे 3 दिन लगते हैं। एंड पे जब भी कोई छोटा टॉपिक होता है ना, उसके अंदर सारा कुछ आपने पढ़ा होता है। जैसे अब ये लॉस की परसेंटेज यहाँ पे आपको पढ़ानी पड़ी, अगर ये वेजेस, ये लेबर कॉस्टिंग की डिसीजन मेकिंग हम एंड पे करते, तो आपकी वो लॉस वाली जो कॉन्सेप्ट था, ये सारा आपने सीवीपी में सीख लिया होना था। तो एंड पे जाके तो आपको ये कहना था, हाँ भाई ये कौन सा केस है, स्पेशल केस है, शॉर्टकट लगाओ चलो। किसने समझाना था? तो 5 फिर एक ये 2 सवाल आपके एक लेक्चर में आराम से हो जाने थे, जो एक हुआ था कल पर। बात समझ आ रही है? तो ये सर चलता रहता है ऐसे प्लस माइनस, ईद आ जाती है ना कभी कभी जी। 10th क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें जी। ये अब आपका होमवर्क है, किसी ने ट्राई किया हो? सर पिछला ट्राई नहीं किया हमने, अगला किसने करना था? इवेल्युएट अबव ऑप्शन एंड एडवाइस द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। Centaurus Limited is engaged in business of manufacture and supply of leather jackets. Presently, CL manufactures 30,000 jackets per month. अब ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इतनी इन्होंने प्रोडक्शन करनी है। अगर रिजेक्शन रेट सवाल में ना हुआ, यही 30,000 है, और अगर आ गया तो सबसे पहला काम हमने यूनिट्स निकालने होते हैं जो प्रोड्यूस करने हैं। प्रोडक्शन के यूनिट्स फिर 30,000 नहीं होंगे अगर रिजेक्शन भी आ गई तो। ये तो चाहिए, रिजेक्शन होगी तो फिर कुछ ज़्यादा बनाएंगे, कुछ रिजेक्ट भी होते हैं, फिर 2-4-5% जो भी हो। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एक महीने के डेटा गिवन है। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स दे दिए उन्होंने, स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर वर्कर, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, नॉर्मल वेज रेट पर आवर, ओवर टाइम वेज अच्छा पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड्स। यानी उसने ओवर टाइम का भी रेट खुद ही बता दिया है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं जी? ये लेबर कॉस्ट, और तो लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट इवेल्युएट कर रही है फॉलोइंग 2 वेज इंसेंटिव प्लान। नंबर 1, इंट्रोड्यूस कर दें पीस वेज सिस्टम, 500 रुपये पर यूनिट। एक्सपेक्टेशन है कि वर्कर्स 15% ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। एक ऑप्शन ये आ गया, ठीक है जी। दूसरा क्या करें जी? ऑप्शन 2 क्या है? इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ 50 पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कहीं पे गिवन है? हाँ ये गिवन है। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट अलाउड, जिससे हम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालें तो हम क्या कर दें, अगर लॉस नहीं है तो 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम कहेंगे इतने आवर्स उनको काम अलाउड था कि आप 30,000 जैकटें इतने टाइम में बनाओ, और अगर उन्होंने उससे कम में बना ली तो आवर्स सेव्ड निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा वैसे बाय द वे 350 को ज़रा 200 से मल्टीप्लाई करो, 7,000। देखो जी 7,000, 70,000 लेबर आवर्स तो टोटल महीने में सिर्फ अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा बाय द वे अगर स्टैंडर्ड निकालें तो 90,000 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने कुछ ओवर टाइम लगाना है। अच्छा 70 से ऊपर जो भी होगा वो ओवर टाइम होगा। सवाल मजे का मैं खुद ही कराता हूँ, होमवर्क नहीं है, अभी कर लेते हैं, ये 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। यही कर लेते हैं, वो लिखा रहे फिर अब, ठीक है। अच्छा सवाल मजे का। खैर वो क्या कह रहा है जी कि इंट्रोड्यूस कर दें। वैसे मैंने आपको बताया कि 70,000 लेबर आवर्स हमें अवेलेबल हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर्स हमारे पास, वर्कर्स हमारे पास 350 हैं, और मंथली आवर्स पर वर्कर स्टैंडर्ड क्या है 200। तो 70,000 घंटे हमें मंथ में अवेलेबल है। अगर इससे ऊपर कोई टाइम लगाएंगे वो लोग तो उन्होंने ओवर टाइम लेना, और अगर उनको अलाउड टाइम जो कि 90,000 बन रहा है, अगर उससे कम टाइम में उन्होंने काम कर लिया तो जो 90 और उस कम टाइम का जो डिफरेंस होगा उससे उसको बोनस भी मिलेगा। क्या कह रहा है? इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ 50 पर यूनिट। अच्छा यूनिट, if a unit is completed within 90% of standard time, it is expected that after introduction of bonus 70% units will be completed within, कि 70% यूनिट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में बनेंगे। यानी कि आपको जितने यूनिट्स बनाने हैं उसका 70% पे
पर यूनिट 50, उसने इंसेंटिव पर आवर नहीं दिया, पर यूनिट दे दिया, कोई बात नहीं, डेटा भी उसी हिसाब से देगा फिर, ठीक है। अच्छा, कहीं पे कोई लॉस लूस कोई नहीं है जी, लेकिन एक छोटा सा मसला है। इवेल्युएट अबव ऑप्शंस में मेरे ख्याल में एक करंट ऑप्शन भी है, एग्जिस्टिंग ऑप्शन भी तो एक ऑप्शन है। देखो ना, वो कह रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट कम करने के लिए उन्होंने इवेल्युएट करना चाहा है 2 वेज इंसेंटिव्स को, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या है, पीस वेज पे चले जाओ। ऑप्शन 2 क्या है, बोनस करो। तीसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों महंगे हो जाएं, तो एग्जिस्टिंग को भी देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो एग्जिस्टिंग ही चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर तो वो ये कह रहा है कि जी बंदों ने निकल जाना है, या तो रोकने के लिए उनको, यानी करंट सिचुएशन नहीं रहनी, लेबर टर्नओवर होना है, तो या तो बंदे निकल जाएंगे, आपको हायर करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट लेबर को, या इनको रोकना है तो फिर रिवाइज कर दो प्लान। करंट सिचुएशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इधर देख लो, टॉय लिमिटेड वो क्या कह रहा है, डीपली कंसर्न है और विटनेस कर रहे हैं इनएफिशिएंसीज, और उन्होंने कहा है कि जी आप ऐसा करें कि इसको रिवाइज कर दें, रेट ऑफ वेजेस को चेंज कर दें, वर्कर्स को बेहतर परफॉर्म करने वालों को ये कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग वाला ऑप्शन नहीं, वो कह रहे हैं कि इसको छोड़ो ये करो, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग को भी लेना चाहिए। बहरहाल अगर कोई एग्जिस्टिंग को नहीं लेता तो भी कोई बात नहीं है, खैर है, मिस हो जाएगा तो कोई नहीं, 8 में से 6 नंबर फिर भी आ जाएंगे। पर मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात है नहीं कि वो ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑप्शन इज़ नो मोर। वो तो ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाए। तो 3 कॉस्ट फिर देखो ना, एग्जिस्टिंग में कितनी है, फिर रिवाइज में कितनी है, अगर पीस वेज सिस्टम पे जाते तो कितनी है, और आर्ली पे रहते हो तो कितनी है, ठीक है। थोड़ी हिम्मत करो, बस ये सवाल कर लें, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत करो। तो मैं यहीं पे सवाल अब कर रहा हूँ, इवैल्यूएशन ऑफ वेज, इवैल्यूएशन ऑफ मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, कुछ भी लिख लिया करो, आप इवैल्यूएट कर रहे हो मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, या जो यहाँ लिखा था, बताइए क्या लिखा था, या इवैल्यूएशन ऑफ वेज प्लान्स, ऐसे लिख लो, कुछ भी लिख लो यहाँ लिखा हुआ था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 ऑप्शन है, ठीक है जी। ऑप्शन 1 एग्जिस्टिंग है, ऑप्शन 2 पीस वेज सिस्टम पे चले जाओ, और ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ठीक है जी। अब वही 3 चीज़ें, बल्कि 3 चीज़ें नहीं हैं, उसने क्या कहा है, एवेल्यूएट करो अबव ऑप्शंस को। कहीं पूरे सवाल में मटेरियल की कॉस्ट नहीं दी हुई। असल में वो क्या रहा है, मैं कन्वर्जन कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ। हम चाह रहे हैं, मैनेजमेंट ने कहा हम चाह रहे हैं कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाए, तो कन्वर्जन कॉस्ट में तो लेबर और ओवरहेड्स ही होते हैं, ठीक है। तो हम तीनों लेवल्स के ऊपर लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स की कॉस्ट निकाल लेंगे। मटीरियल की तो है नहीं ना, मटीरियल कॉस्ट गिवन है, तो फिर आप टोटल कॉस्ट कौन सी निकाल सकते हो, लेबर और ओवरहेड। और वो कह भी यही रहा है कि मैं कन्वर्जन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मटीरियल को उसने साइड पे रख दिया। लॉसेस को वो फर्क नहीं पड़ता होगा ना, लॉसेस से फर्क पड़ना होता तो मटीरियल को भी डाल देता। ये बड़ी सादा सी बात है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? और किसको समझ नहीं आ रही? एक दो और भी चेहरे मुझे नज़र आए हैं, खुद मान लें तो अच्छी बात है। सादा सी बात है, मैंने समझ नहीं आई, मैंने की है जो। भाई कन्वर्जन कॉस्ट मैनेजमेंट कह रही है, कन्वर्जन कॉस्ट हम कम करने का सोच रहे हैं, इस वजह से हम ये सोच रहे हैं कि ये काम करें। तो कन्वर्जन कॉस्ट में तो लेबर और ओवरहेड्स ही होते हैं। अब पूरे सवाल में कहीं पे मटेरियल का कोई डेटा नहीं गिवन, तो कोई बात नहीं, मटेरियल कॉस्ट को साइड पे करो, रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, होता तो वो भी ले लेते, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही कॉस्ट होंगी, एक लेबर कॉस्ट, दूसरी तो लेबर, डायरेक्ट लेबर होती है, चलो लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर कितनी है जी, लेबर कॉस्ट एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर कितनी है बच्चों? वापस लेके जाऊंगा आपको उस लेवल पे जिस लेवल से कहानी शुरू हुई थी, इसी लेबर कॉस्टिंग में, कहीं और नहीं जा रहा मैं। लेबर कॉस्ट, ग्रॉस लेबर कॉस्ट, इसमें क्या कुछ होता है? इसमें बेसिक वेजेस होंगी, इसमें ओवर टाइम पर प्रीमियम होगा, और इसमें बोनस होगा। अच्छा, अब
करंटली कोई बोनस नहीं था, ठीक है, वो तो अब प्लान इंसेंटिव कर रहे हैं ना ऑफर, तो करंटली बेसिक वेजेस होंगी और आपको पता है कि ओवर टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्याल में 70,000 घंटे अवेलेबल थे और इससे ज़्यादा लगते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो मैं वर्किंग 1 1 2 3 कर लेता हूँ, ठीक है, वर्किंग्स के अंदर कर लेता हूँ इसको, ये तो इधर ही रहे, इसको तो इधर ही रखें, सवाल तो इधर पड़ा हुआ। लो जी, तो लेबर कॉस्ट एग्जिस्टिंग के लिए मैं वर्किंग 1 कर रहा हूँ, ठीक है जी। वर्किंग 1 में देखते हैं जी, लेबर की कॉस्ट वर्किंग 1, लेबर की कॉस्ट एग्जिस्टिंग में। अच्छा, अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कि बेसिक और ओवर टाइम आएगा। बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस में हमने क्या लेना है, टोटल सारे आवर्स ले लेने, सारे आवर्स और टोटल एक्चुअल आवर्स लेकर उनको मल्टीप्लाई करना है वेज रेट जो नॉर्मल है, और जो ओवर टाइम के आवर्स होंगे उनको अलग लेकर ओवर टाइम के सिर्फ प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना। ये हमारी तरतीब है, तो इसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बेसिक वेजेस निकालने के लिए मुझे आवर्स चाहिए, एक्चुअल आवर्स वर्कड वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि हर आवर के ऊपर हम 150 रुपया दे रहे हैं, ये 150 लिखा हुआ ये, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल वेज रेट पर आवर 150, ठीक हो गया। अब मुझे आवर्स कभी मिल जाए ना तो 150 तो मुझे पता है, ठीक है। अब आवर्स निकालने के लिए मैं फिर एक चुन्नू सी वर्किंग और कर लेता हूँ। उसके बाद जब सारे आवर्स डाल देंगे तो ओवर टाइम प्रीमियम करेंगे, तो मुझे उसके लिए ओवर टाइम के आवर्स चाहिए होंगे। और अब यहाँ पर आपको जब ओवर टाइम का प्रीमियम लेना है तो उसने तो यहाँ पर दिया हुआ था, चेक करो 250 क्या ओवर टाइम वेज रेट पर आवर, वेज रेट ओवर टाइम का उसने दिया हुआ है, प्रीमियम कितना फिर पे कर रहे हैं। अगर 150 नॉर्मल आर्ली रेट है और ओवर टाइम का रेट 250 है तो फिर ओवर टाइम का प्रीमियम कितना है। तो मैं तो 100 वाले हिसाब से चलता होता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बता दिया था हम ऐसे चलेंगे, दोनों तरीके सही हैं पर हम इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है जी। हमारा अपना स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है, ठीक है जी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप बेसिक वेजेस में सिर्फ नॉर्मल वाले आवर्स लें और ओवर टाइम वाले आवर्स के ऊपर पूरा 250 मल्टीप्लाई कर दें, बात तो एक ही है ना। मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 15 घंटे हमने काम किया टोटल, जिसमें से 10 घंटे नॉर्मल के थे, 5 घंटे ओवर टाइम के थे, ठीक है। तो मैंने कहा जी नॉर्मल रेट जो है वो 50 रुपये है, कितना बनता है, जल्दी करो, 700। और ओवर टाइम के आवर्स जो है ना वो 5 हैं और हर आवर के ऊपर 5 रुपये का प्रीमियम हम देते हैं, ये कितना बन गया 25, और टोटल कितना बन गया 775। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं सर ये क्या बात हुई, हम कह रहे हैं ओवर टाइम के आवर्स लें, 10 जो नॉर्मल आवर्स हैं वो पकड़ें, उन पे 50 रखें, कितना आया 500, और बाकी के 5 आवर्स के ऊपर आप 55 लें, वो कितना आता है। तो बात तो वही है, मैं ये कह रहा था, तुम ऐसे करके देखने लगे, ठीक है। मैं ये कह रहा था मेरा ऑप्शन जो है वो ये वाला होता है कि बेसिक के अंदर सारे आवर्स ले लें, ये मैंने इसलिए लिखा था कि वेज रेट पर लेबर आवर को टोटल एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करें, और ओवर टाइम में फिर सिर्फ ओवर टाइम का प्रीमियम लेकर सिर्फ ओवर टाइम के आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारी तरतीब थी, ठीक है। तो मैं तो देखना पड़ेगा अब मुझे, ये दोनों चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेंगी, तो मैं यूँ कर लेता हूँ जी, वर्किंग 1.1 कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं निकालता हूँ टोटल लेबर आवर्स अलाउड, टोटल स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट जी। तो मेरे बच्चों कितने अलाउड हैं आवर्स, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, तो यहीं पे आ जाना है, अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट जी। फरमाइएगा हर यूनिट पर कितने घंटे लगाने की इजाज़त है, देखकर बताओ, सवाल से देखकर बताओ। 3 घंटे, और आपकी प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आप मुझे बताओ अगर 3 लेबर आवर्स हर यूनिट पर लगा सकते हो और 30,000 यूनिट्स आपने बनाने हैं, तो टोटल आपको कितने लेबर आवर्स लगाने की स्टैंडर्ड इजाज़त है, 90,000, ठीक है जी। तो 90,000 लेबर आवर्स,
और आपके पास अवेलेबल कितना टाइम है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं कितने, ये अभी मैंने आपको बताया था। ये 350 को 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप इसमें से लेस कर दें नॉर्मल वर्किंग आवर्स। हमारे पास नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं कितने जी, बताएं ज़रा। 350 था, 350 वर्कर्स इंटू 200 लेबर आवर्स पर मंथ, तो ये आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब आपको ओवर टाइम कितना करना पड़ेगा, तो 20,000 आपके ओवर टाइम के आवर्स आ गए, 90,000 आपके टोटल आवर्स हैं। अब हमारी तरतीब क्या है, ये आ गए जनाब ओवर टाइम के आवर्स आ गए। ऐसे ही निकाला करते थे ना ओवर टाइम के आवर्स। अब मैं ये कहता हूँ कि हम इसको यूँ लिखा करें, 90,000 लेबर आवर्स वर्किंग 1 वाले, वर्किंग 1.1 यूँ कर दें जी। इनको 150 से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी का जो 20,000 लेबर आवर्स हैं, जो ये भी वर्किंग नंबर आपके 1.1 से ही आए हैं, इनको आप सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करें। आंसर बताएं ज़रा जल्दी से। 13,000 बता रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और रुपीज़ इन थाउजेंड्स जी, और दूसरा 2,000, टोटल कितना आ गया 15,000। इसमें कोई मसला है तो बताओ। एक ऑप्शन और क्या है जो कि मैंने नहीं करवाना होता, वो क्या है, वो ये है कि आप यूँ करते कि 70,000 जो नॉर्मल आवर्स हैं उनको आप 150 से मल्टीप्लाई करते और 20,000 को आप 250 से मल्टीप्लाई करते। तो इसका भी आंसर क्या आता है चेक कर लो, 15,500 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, चेक कर लो, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं, उसकी वजह कोई आगे जाकर कहीं या पीछे वापस जाकर कहीं में बतानी होगी, बता दूंगा मैं। फिलहाल तो ये आपकी कॉस्ट होगी एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर। तो एग्जिस्टिंग लेवल पे ये जो कॉस्ट है 15,500, ये किसी को समझ नहीं आ रही तो बताएं मुझे, समझ आ रही? 15,500 ये एग्जिस्टिंग लेवल पे आपकी टोटल कॉस्ट है लेबर की, ठीक है। साथ ही वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट ले लेते हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो कैसे निकलेगी, वो कैसे निकलेगी जी? उसने क्या बोला है जी, क्या बोला है जी उसने, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर है 120। और आपको मैंने बचपन से एक बात बताई हुई है कि जितने घंटे आपने काम करना है उतने घंटे के ओवरहेड्स होंगे। तो हमने काम कितने घंटे किया है, 90,000। सिंपल 90,000 इंटू बोलो रुपीज़ 120 जी, आंसर 10,800, ठीक है जी। तो ये हमारी जनाब एक और कॉस्ट आनी है, 2 आनी है, वह तो यहीं पे पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें एनीवेज, तो ये जनाब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस लेवल के ऊपर। बोलो जी कितनी कॉस्ट आ रही है, बोलें। 26,300 रुपीज़ इन थाउजेंड्स में ये हमारा सवाल चल रहा है। अच्छा, ये बात समझ आई कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी। अब आ जाओ ऑप्शन 1 पे। ऑप्शन 1 में क्या करना है, ऑप्शन 1 इतना आसान है कि मुझे वर्किंग की भी ज़रूरत नहीं है। क्या कहता है ऑप्शन 1 में, क्या कहता है, इंट्रोड्यूस करो एक पीस वेज सिस्टम जिसमें 500 पर यूनिट आपने पे करना है। हमने कहा जी वाह सुभान अल्लाह, मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं आप कि आपकी लेबर कॉस्ट जो होगी वो कितने, 30,000 यूनिट्स हैं इंटू 500 ये होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही होगी। मैंने कहा अच्छा यार बेहतरीन हो गया काम, बताओ जी क्या आंसर आता है, 15,000 थाउजेंड में। लो इतना आसान काम, पीस वेज सिस्टम तो बहुत आसान होता है। डिफरेंशियल भी उसने नहीं डाला, हमने तो वो भी सीखा हुआ है, कभी आ गया तो ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि ये तो हो गया ठीक, 15,000 तो आ गया, लेकिन कितने गया सवाल, लेकिन दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15% मोर एफिशिएंट। अब यूनिट्स तो उन्होंने बनाने हैं, पर यूनिट पैसे मिल रहे हैं ना, तो ज़्यादातर यूनिट्स बनाने के चक्कर में वो कितने एफिशिएंट हो गए हैं, 15%। यानी कि उन्होंने पहले अगर 90,000 घंटे काम करना था जो कि स्टैंडर्ड है, अब वो 90,000 घंटे काम नहीं करेंगे, कुछ कम घंटे करेंगे। अब उनको तो हमने पे करना है पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन फैक्ट्री के बाकी खर्चे तो पर आवर थे ना, वेरिएबल ओवरहेड्स,
तो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट का क्या बनेगा, मैं कहता हूँ जी बहुत सिंपल है, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, मसले ही कोई नहीं है। आप यहाँ पर वर्किंग करें कि जी आपके वो जो 90,000 लेबर आवर्स थे ना जी, ये जैसे यहाँ पर थे पहले 90,000 लेबर आवर्स कहाँ से मिले जी, वर्किंग वन से जाके देखो एग्जामिनर, इस पे कितना आया था जी 120, कितना था 120 पर लेबर आवर था ना। अब अगर आप ऑप्शन 1 पे जाते हैं तो 90,000 घंटे नहीं मशीनें चलेंगी, बल्कि 90,000 घंटों का 85% कितने घंटे कम हो गए आवर्स 76,000। तो हमें फ़ायदा क्या हो गया 76,500, हमें फ़ायदा क्या हो गया, जल्दी जल्दी उन्होंने काम किया, बिजली गैस के खर्चे बच गए, ओवरहेड्स बच गए, क्योंकि ओवरहेड्स तो है प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर 120 पर आवर, जितने घंटे काम होगा उतने घंटों के ओवरहेड्स लगेंगे, मशीनें उतने घंटे चलेंगी, उतने घंटे का बिजली फ्यूल का खर्चा आएगा, तो हमें फ़ायदा हो गया अगर वो 15% एफिशिएंट हुए। यानी पीस वेज सिस्टम का भी एफिशिएंट होने की वजह से फ़ायदा हो वेरिएबल ओवरहेड्स में मिल जाएगा। बोलो कितना आता है 2000 9, अच्छा 918 9000 2000 लगा मुझे। हाँ जी समझ आती है बात। अब बोलो अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, और तो तीसरी कोई चीज़ है नहीं, बोलो 24,100। एंड पे जाके हो सकता है मैं आपको बता भी दूं कि देखो यार एग्जिस्टिंग, बहरहाल एग्जिस्टिंग करना चाहिए, खैर अगर भूल भी जाता है बंदा तो। अच्छा तीसरी चीज़ क्या है जी, तीसरी चीज़ क्या है, ऑप्शन 2 में इंट्रोड्यूस करो बोनस ऑफ 50%। जो लोग 90% ऑफ, यानी कि नॉर्मली 3 घंटे में काम होना चाहिए, 1 यूनिट बनना चाहिए, लेकिन तीन का 90% 2.7 घंटे में जिसने काम कर लिया ना, यानी 1 यूनिट बनना कितने टाइम में चाहिए, 3 घंटे में। जिस किसी ने 1 यूनिट 2.7 घंटे या उससे कम में बना लिया तो उसको हम उस यूनिट के ऊपर 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे। वैसे हर यूनिट 3 घंटे में बनता है, अगर कोई मदर का रेड 1 यूनिट 2.7 आवर्स में बना गया या उससे कम में भी, ठीक है, तो हम उसको उस यूनिट का 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। अब आगे उसने सिंपल कर दिया, कहता है एक्सपेक्टेशन क्या है, बोनस की वजह से 70% यूनिट्स जो है वो गिवन टाइम में हो जाएंगे, इसका मतलब उन पे बोनस देना पड़ेगा। टोटल यूनिट्स कितने हैं 30,000, इसका 70% 21,000 यूनिट्स जो हैं वो गिवन टाइम में, जो उन्होंने बोनस वाले टाइम में वो उसमें बन जाएंगे, तो हर यूनिट के ऊपर 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और बाकी वेजेस तो चल ही रही थी, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ फिर देख लेते हैं, वर्किंग 2 कर लेते हैं। वर्किंग 2 में मैंने लेबर कॉस्ट निकालनी है ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 1 असल में वहीं पे भुगत गया ना, है ना, ये देखो वहीं पे ब्रैकेट में ही सारा काम हो गया, ठीक है। ऑप्शन 2 में लेबर कॉस्ट निकालनी है जी हमने, तो मुझे बताओ कुछ एफिशिएंट लेबर होगी, कुछ इनएफिशिएंट होगी, ऐसे ही है। पहले इनएफिशिएंट को कर लेते हैं, वो ज़रा आसान है। तो इनएफिशिएंट लेबर जो होगी 30,000 यूनिट्स बनाने हैं, कितने परसेंट लोगों ने, 70% ने एफिशिएंटली काम करना है, तो 30% ने कोई नहीं करना, ठीक है। इससे कितने यूनिट्स आते हैं जी 9,000। और एक मिनट, इसके ऊपर फिर कितने घंटे काम चलना है, देखो ना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक मिनट, कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है 30,000। इन लोगों ने एफिशिएंटली काम नहीं करना, तो मतलब 3 घंटे हर मिनट पे लगाने हैं, सुस्त लोग हैं, कहता ठीक है बस जो मिल रहा है ठीक है, कौन ऐसे थक के जाए घर, सुकून से मिल रहा है ना, मिल रहा है काफ़ी है, इतना ही काफ़ी, ठीक है, 50 रुपये एक्स्ट्रा क्या लेने हैं हमने, ठीक है। तो उन्होंने कितने गया, ये जो 30% यूनिट्स हैं ये उसी टाइम में बनेंगे, यानी 3 लेबर आवर्स पर यूनिट में। अब कितने आवर्स बन गए 27,000 आवर्स के, आपने कितने पे करने हैं 150, लिखा हुआ है नॉर्मल, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। अच्छा 4050 आ गया। अच्छा उसके बाद ये कल वाले सवाल जैसा हो गया। अब बाकी कौन सी लेबर है जी,
एफिशिएंट लेबर। अब एफिशिएंट लेबर को एक तो आपने उनका रूटीन वाला जो है ना वो पे करना होगा, यानी 30,000 यूनिट्स का 70% वो है जो अब 3 की बजाय कितनी देर में काम करेंगे, 3 के 90% में। अब इसका आंसर क्या आता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने 27,000 घंटे निकाला था, कितना? जैसे आपने थोड़ी पहले 27,000 घंटे निकाला था ना, इसके कितने 50, ये जो भी हैं इनको आपने एक तो 150 रुपये के हिसाब से पे करना है। कितना पे करना है बताओ? 8505। अच्छा मुझे बताओ, इनको एफिशिएंसी का बोनस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, और मिलना भी पर यूनिट है। ये जो अभी आपने 30,000 इंटू 70% किया है, ये 21,000 यूनिट्स बनते हैं ना। 21,000 यूनिट्स मैं लिख भी देता हूँ, काफ़ी देर होगी नहीं लिखा। इन 21,000 यूनिट्स को, बल्कि जगह कोई नहीं है, आपने ₹50 से मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर इज 1050। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, ये तो चलो हो गया, उनको सुस्त लोगों को आपने क्या किया, सुस्त लोगों को आपने 150 के हिसाब से बेसिक पे कर दिया, और चुस्त लोगों को 150 के हिसाब से आपने पे किया, प्लस पर यूनिट 50 रुपये की सेविंग भी दी। ठीक है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या 70,000 घंटे में ये काम हो गया है या कोई ओवर टाइम भी लग गया है, देखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए फिर आपको ओवर टाइम का प्रीमियम, क्योंकि मैंने सारे आवर्स में ऊपर, पता है आपको मेरी आदत यही है, 150 यहाँ मैंने पूरे ले लिए, चाहे सुस्त लोगों ने काम किया चाहे चुस्त लोगों ने काम किया है, उनके जितने घंटे का टोटल बनता था वो बेसिक पे मैंने डाल दी हुई। अब मुझे सिर्फ ओवर टाइम का प्रीमियम चाहिए। ठीक है, तो ओवर टाइम प्रीमियम निकालने के लिए हमारी तरतीब तो वही है, हम दो चीज़ें ढूंढेंगे, एक ओवर टाइम के आवर्स कितने वो मैं ढूंढ लूँ, इनटू ओवर टाइम का प्रीमियम है कितना, 100 रुपीज़ है ना। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अब आ जाओ, ये बस रह गया, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे बताओ जी ओवर टाइम के आवर्स कितने हैं। तो आपको थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर निकाल के मुझे बताया था 21,000 घंटे, उसके बाद यहाँ पे आपने मुझे निकाल कर बताए थे पता नहीं कितने 56,000 कुछ घंटे थे ना। और बोलो, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल का फ़र्क आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल तो पहले भी आपको निकाल कर दिखाए थे, वो 90,000 है। ठीक है, फिर भी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो वर्किंग नंबर 2.1 होने लगी है जी। मुझे बताओ टोटल, बल्कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ला रहा हूँ ताकि आपको पता लगे ये कोई नहीं, स्टैंडर्ड तो वही है कि आपको 30,000 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्या अलाउड था, हर यूनिट के ऊपर 3 घंटे, मतलब टोटल आपको 90 घंटे अलाउड थे। तो ये आ गया जनाब आपका टी, उधर ही रह गया जी। ये टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल कितना है जी, 90,000, और टोटल एक्चुअल आवर्स आपने कितने वर्क किया। इसके लिए एक और काम छोटा सा मैं कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, थोड़ी सी वर्किंग ज़रा मैं आगे ले जाता हूँ। तो ये यूनिट्स में, ये आवर्स में लिख लेता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सब इंशाअल्लाह। ये देखें जी, मुझे बताएं इनएफिशिएंट लेबर ने 30,000 में से कितने यूनिट्स बनाने, इनएफिशिएंट लेबर ने कितने यूनिट्स बनाने हैं? 30,000 का 30% इनएफिशिएंट ने बनाना है। हर यूनिट पर कितने घंटे लगाने हैं बोलो? 3। तो टोटल कितने घंटे आपने यहाँ बताया था? 27,000, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने ये बोला था 27,000। तो 27,000 लेबर आवर्स इन्होंने लगाने हैं, इनएफिशिएंट लेबर ने, इनको 150 के हिसाब से आपने पे कर दिया। कोई मसला? सही है, आगे बढ़ो। उसके बाद जो एफिशिएंट लोग थे, उन एफिशिएंट लोगों ने बाकी के 70% यूनिट्स बनाने थे, लेकिन वो 70% यूनिट्स जो हैं, वो जितने भी हैं, वो 3 घंटे में नहीं बनने थे, 3 घंटे के 90। यहाँ पे आपने कुछ 56,000 समथिंग बताया था, मुझे कितना बताया था बताओ जरा जी? 56,000 एग्जैक्ट, 700 पूरा। ये लेबर आवर्स एफिशिएंट लोगों ने बाकी के यूनिट्स बनाने पर लगाए। ठीक है जी, तो ये वो टोटल वर्क जो आपने कर लिया। ठीक हो गया। अब 30,000 में से 70% यूनिट्स एफिशिएंटली बने तो आपने हर यूनिट पे 50 रुपये पे कर दिए। कोई मसला?
ठीक हो गया ना। अब ओवर टाइम आवर्स की बारी आई तो अलाउड थे 90,000, लेकिन हमने काम कितना किया है 27 जमा 56। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको यहीं से मिल जाए, दोबारा न निकालना। तो कितना काम किया आपने 27,000 जमा 56,000, तो कितना बना टोटल 83। तो कितने आवर्स सेव कर लिए आपने, कितना, सॉरी कितने आवर्स, ये हम निकालने चले थे ओवर टाइम, सॉरी। तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल नहीं लेने, यहाँ पे आपने ये करना है, सॉरी यहाँ तो मैंने तो एफिशिएंसी बोनस निकाल दिया। यहाँ पे बताओ मुझे कितने आवर्स हमें एक्चुअल अलाउड है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 70,000 थे, ये देखो यहाँ से नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं जी 70,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अब एक्चुअली इन्होंने काम कितना किया, अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं, हम वेजेस इंसेंटिव भी देते हैं, इनको बोनस देते हैं, तो कितने घंटे में ये गिवन काम कर लेंगे 83,700। वैसे 90 में करना था इन्होंने, लेकिन इसकी वजह से कितनी देर में कर लेंगे 83,700 घंटों में। इनको बोनस भी मिलेगा इसका, वो हमने ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन हमें और नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे हमारे पास कितने, नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे कितने हमारे पास, ये मैंने ऊपर लिखा था 350 इंटू 200, यानी कि तो फिर कितने घंटे ओवर टाइम किया इन्होंने 13,000। असल में 13,700 आवर्स में ओवर टाइम आवर्स निकालने चला था ना। तो कितना काम किया इन्होंने सामने, कितना नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे 70,000। तो अब अगर ये वाला वेज प्लान ना होता, एग्जिस्टिंग में होते, तो 20,000 ओवर टाइम था। लेकिन जब हमने इनको इंसेंटिव दिया तो इन्होंने वही काम 90 की बजाय 83,000 घंटों में कर लिया। तो 20,000 की बजाय 13,700 क्या है ओवर टाइम के आवर्स है। हाँ जी, आपका टाइम पूरा हो गया, आप जा सकते हैं जी। तो 13,700 लेबर आवर्स, वर्किंग नंबर 2.1 से आपने निकाले। रास्ता दे दो भाई को, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हम आपके लिए दुआ करेंगे। इनटू 100, आंसर इज 138,4 जी। 13 जेड़ा कह दो, टोटल कर दो बस। और यार सचमुच ना जाओ, बैठ जाओ 1 मिनट, क्या हो गया बदतमीज आदमी, तू सच्ची से टूर पे ठहर जा, तेरे में जेन कड्डा, जल्दी बोलो। 14, जाने वालों को दुआ से रोका जा सकता है, अल्लाह दुआ की वजह से तकदीर भी बदल देते हैं, हमने दुआ कर लेनी है जी। बोलो 975 1414975। और इधर देखो लेबर आवर्स कितने लगेंगे, अब कितने लगेंगे लेबर आवर्स 83,700। तो वेरिएबल ओवरहेड कितने लगेंगे 83,700 के हिसाब से, बोलो जी कितना। अच्छा 83,700 लेबर आवर्स को आप वर्किंग नंबर 2.1 का रेफरेंस दे दें इंटू ₹120। हाँ जी, आंसर बोलो 10,044। टोटल कॉस्ट बताओ, ये 25,000 25019। तो देखो ये तो वैसे ही बहुत ऊंचा था, ना भी लेता कोई बच्चा तो रह जाना था उसने। ऑप्शन 1 क्या है जी, बेस्ट। इसकी अंग्रेजी अब कल लिखवा दूंगा, टाइम बहुत ऊपर हो गया है, लेकिन कोई नहीं, आज सर भी पता ही होना, सर को लगना है बच्चे आए ही कोई नहीं है जी। अच्छा ये जनाब आपका क्वेश्चन, में ज़रा नंबर लिख लूँ इस पर ताकि आप इसकी पिक्चर ले सकें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 है, ठीक है। तो वर्किंग बहुत आगे निकल गई उस्ताद जी। एक मिनट, आपको पिक्चर, आप पैकिंग करें तब तक मैं पिक्चर तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए। सब 56,000 क्या है 56,700 वर्किंग 2 में। अच्छा कहाँ है 56,700, हाँ 700। अच्छा तस्वीर से पहले भाई ने तस्वीर करा दी। लो जी, आप शायद कोई तस्वीर में नजर आ जाए कुछ, माजरत के साथ। क्यों 100 डबल नहीं होगा, फिर सिंगल 4 होगा। 10044 आंसर फिर नीचे चेंज हो गया, देख लो। चलो बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट, अल्लाह हाफिज़ से पहले अब दोबारा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को, आज
एक लेक्चर पार्ट बी मिलेगा। इस लेक्चर का पार्ट बी होगा जिसके अंदर आपको तूर इंडस्ट्रीज़ वाला वो जो फर्दर प्रोसेसिंग वाला सवाल है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछली अटैम्प्ट का, तो वो आप देख लीजिएगा ताकि आपका ज़रा रिवाइज़ भी हो जाए, मसला है तो वो भी हल हो जाए। तो कल इंशाल्लाह हम लेबर कॉस्टिंग को थोड़ा सा करके फिर कंटिन्यू शटडाउन स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। मैंने माफ़